हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सिनोनिम्स पढ़ेंगे, वोकेबलरी का ही एक पार्ट है और वही सिनोनिम्स पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी हुई हैं। पिछले कम से कम 10 से 15 सालों के बीच में रिपीट एग्जाम में पूछी जाती हैं, वही वोकेबलरी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो जरूर देखना। हर एग्जाम में आई हुई वोकेबलरी है, बहुत ज़्यादा है वोकेबलरी नहीं बताऊंगी मैं, सिर्फ सेलेक्टेड वोकेबलरी और इंपॉर्टेंट वोकेबलरी बताऊंगी। तो प्लीज़ यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और देखते हैं हम लोग हमारी फर्स्ट वोकेबलरी क्या है। फर्स्ट वोकेबलरी हमारी रेडिएंट। रेडिएंट का मतलब होता है चमकदार। कोई भी चीज जो चमकदार होती है, एकदम ग्लो करती है, उसे हम लोग कहते हैं रेडिएंट। ओके, रेडिएंट को हम और किस किस नाम से जानते हैं? चमकदार को इसे हम कहते हैं ब्रिलियंट, इसे हम कहते हैं शाइनिंग, इसे हम कहते हैं डिलाइटेड और इसे कहेंगे हम स्पार्कलिंग। ओके, इन सभी का मतलब होता है चमकदार। अगला वर्ड है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एकदम निराला टाइप का आदमी या एकदम निराली चीज है जो एकदम अलग टाइप की होती है, असाधारण टाइप की। तो उसे हम और क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रिमार्केबल, इसे हम कहते हैं अनकॉमन, इसे कहेंगे अमेजिंग और हम कह सकते हैं फैंटास्टिक। ओके, इन सभी का मतलब होता है निराला। अगला वर्ड है हमारा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और ईमानदार को हम लोग क्या कहते हैं? एबाबोर्ड, फ्रैंक और स्ट्रेंथ फॉरवर्ड। ये वही वर्ड हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्ट्रेंथ फॉरवर्ड दिया रहेगा आपको तो आपको इसका सिनोनिम्स बताना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि इसका सिनोनिम्स होता है ऑनेस्ट। ओके, अगला वर्ड है हमारा ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है वीरता। जो वीर आदमी रहता है उसको हम लोग ब्रेव या फिर ब्रेवरी कहते हैं। ओके, इसे हम और किस किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं करेज, डेयरिंग, वैल्यूर और एडासिटी। एडासिटी इन सभी का मतलब होता है वीरता। ओके, तो ये हमारे 4 वर्ड थे। 10 वर्ड की सीरीज है, हम लोग 10 सिनोनिम्स ही कर रहे हैं हर एक क्लास में। तो ये एक 4 वर्ड थे हमारे, रेडिएंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑनेस्ट और ब्रेवरी। तो आप इन चारों वर्डों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब होता है आदत। किसी भी चीज की आदत लग जाना या फिर हम कहें कि किसी भी चीज का आदी हो जाना। ओके, अकस्टम्ड का मतलब होता है आदत। इसे हम और किस किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहेंगे हैबिचुएटेड या फिर हैबिचुअल बोलेंगे, रेगुलर बोलेंगे या फिर यूजुअल बोलेंगे। ओके, मतलब किसी चीज की लत लग जाना या किसी चीज का आदी हो जाना। अगला वर्ड है हमारा बूस्टफुल। बूस्टफुल का मतलब होता है घमंडी। जो बहुत ज्यादा घमंडी लोग होते हैं उन्हें हम किन नामों से जानते हैं? उन्हें हम प्राउडी कहते हैं, हटी कहते हैं, पॉम्पस कहते हैं और एरोगेंट कहते हैं। ओके, तो इन सभी नामों से हम लोग घमंडी को जानते हैं। अगला वर्ड था हमारा कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम फेयर कहेंगे, फ्रैंक कहेंगे, ऑनेस्ट कहते हैं और सिंसियर कहते हैं। ओके, अगला वर्ड था हमारा डोलेफुल। डोलेफुल का मतलब होता है दुख और हम इसे कहेंगे सैड, चीयरलेस, मेलनचोली और अनहैप्पी। इन सभी नामों से हम जानते हैं। तो हमारे ये 4 वर्ड कौन कौन से थे? अकस्टम्ड टू या फिर हम इसे बोल सकते हैं अकस्टम्ड। इस सभी का मतलब होता है आदी होना, हैबिचुअल, रेगुलर और यूजुअल। फिर बूस्टफुल मतलब घमंडी, कैंडिड मतलब स्पष्टवादी, डोलेफुल मतलब होता है दुख। ओके, तो इन वर्डों को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको अगले और वर्ड बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। कोई भी वर्ड दिया होता है या आपको एरोगेंट दिया रहेगा तो आपको पता रहना चाहिए कि इसका मतलब घमंडी होता है। ओके, प्राउड लिखा रहेगा तो उसका सिनोनिम से ढूंढना है, तो हमें ऑप्शन में इनमें से कोई भी एक वर्ड दिया रहेगा तो हमें उसमें सिनोनिम्स में उसी वर्ड को लिखना है। ओके, तो चलिए हम अब अगले वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है गलती। कोई भी गलती हो जाना, मिस्टेक हो जाना। तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहेंगे फुली, फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स भी गलती होता है, एरर मीन्स भी गलती होता है और मिस्टेक मीन्स भी गलती होता है। ओके, तो इन सभी का मतलब होता है
गलती। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर का वर्ड है हमारा ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्त, और संक्षिप्त को हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहेंगे शॉर्ट, लैकोनिक, कंसाइज और ब्रीफ। इन सभी का मतलब होता है संक्षिप्त। ओके, ये 10 वर्ड थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी थी और हर किसी न किसी एग्जाम में पूछी हुई वोकेबुलरी थी। तो मैंने आप लोगों को इतने सारे वर्ड इसीलिए बताया मीनिंग, मैंने आप लोगों को इतने सारे मीनिंग इसीलिए बताया क्योंकि किसी भी वर्ड का यदि सिनोनिम्स आता है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि ब्रेविटी ही आएगा, आपको क्वेश्चन में कंसाइज भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंसाइज का सिनोनिम्स बताइए, तो आपको इनमें से कोई एक दिया रहेगा तो आपको पता रहना चाहिए। कम से कम 3 से 4 वर्ड आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो मैं आपको वही वर्ड बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन घुमा घुमा के एग्जाम में दिए हुए होते हैं, कोई भी वर्ड वही मैं आप लोगों को सिनोनिम्स बता रही हूँ। ओके, तो गाइस आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। 10 सिनोनिम्स की सीरीज थी, हम लोगों ने कंप्लीट किया आज उसे। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप खुद भी चेक करके देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर 10 से 15 सालों के बीच में यही सिनोनिम्स जो है रिपीट होते आ रहे हैं। ओके, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।